दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यमन पर भी इजराइल का प्रहार हुआ है। यमन पर भी इजराइल के भीषण हमले हुए हैं। हूती के ठिकानों पर IDF की बमबारी हुई है। एयर स्ट्राइक करके जबरदस्त तबाही मचाई गई है। हमले में हूती के कई ठिकाने तबाह हो गए। तो न सिर्फ हमास पर एक बड़ा एक्शन लिया गया इजराइल की ओर से, लेकिन हूती पर भी एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ईरान समर्थित करता है हूती जैसे संगठनों को। अब लेकिन क्या होगा, बाकी कैसे समीकरण बदलेंगे, पूरी दुनिया के मुल्कों में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मिडिल ईस्ट इस वक्त दहल रहा है। अब एक और तस्वीर, और ये इजराइल ने यमन के 2 बंदरगाहों पर हमले को अंजाम दिया। 15 फाइटर जेट से ये एयर स्ट्राइक हुई है। 35 से ज्यादा बॉम्ब से तबाही मचा दी गई। तो यमन में हुई एयर स्ट्राइक को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर, जहां इजराइल का ये एक्शन जारी है। और इजराइल ने 2 बंदरगाहों पर कैसे दिया हमलों को अंजाम, देखिए। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों में यमन को भारी नुकसान की भी खबर है। इजराइल का दावा है कि सिर्फ हूती के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल इस बात को डिफेंड कर रहा है कि जो हूती के ठिकाने हैं, जो हूती विद्रोही गुट है, उस पर प्रहार किया जा रहा है इजराइल की ओर से। और लेकिन यमन कह रहा है कि ये पूरी कार्रवाई उसके खिलाफ है। इजरायली हमले लगातार जारी हैं। यहाँ पर हूती विद्रोही गुटों के ठिकानों पर अटैक किया गया है। और इजराइल का हूती पर विध्वंसक प्रहार। शिवाज सर, इसी को लेकर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि IDF ने यमन के कई इलाकों में बम वर्षा की है। ये बड़ी खबर है, जहां 15 लड़ाकू विमानों से 35 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए हैं। हूती के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी को लेकर एक बार फिर से खबर है। इजराइल ने 2 बंदरगाहों पर कैसे हमले को अंजाम दिया, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। होदेइदा और अल सलीफ को यहां निशाना बनाया गया है। इजराइल के विध्वंसक हमलों में हूती के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। यानी शिवाज सर, एक और स्तर पर बड़ा ऑपरेशन यमन में हूती के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई शक नहीं। सच्चाई यह है कि हूती रिबल की अभी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफ़ी है, उसको बर्बाद नहीं किया गया। इजराइल अकेला ही नहीं, इंक्लूडिंग मल्टीलैटरल जो फोर्स है, जो अमेरिका की हेड है वहाँ पर रेड सी में, वो भी हमला कर रही है। और हूती रिबल को कुचलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को इफ़ेक्ट कर रही है। मेडिटेरियन सी से जो पहले ट्रेड जाता था, वो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को चक्कर काट के आ रहा है। अभी लगता है कि ये मन बना लिया है इजराइल ने भी और अमेरिका ने कि हूती रिबल्स को कुचला जाए। और मुझे लगता है इसीलिए जो हमले हो रहे हैं वो ज़्यादा बड़े हैं और एक प्रकार डेडली हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हूती रिबल को कुचलने की पूरी कोशिश होगी। और ऐसा लगता है कि अमेरिका जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आया था, एक उसने वहाँ से मूव कर लिया था, अब वो दूसरा भी ला सकता है अगर उसने हूती रिबल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। तो सच्चाई है, मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें कि हर तरफ से अब लड़ाई का माहौल है। इजराइल जो है हमास के ऊपर भी लड़ाई कर रहा है, इजराइल हूती रिबल को भी कर रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। ईरान में हो सकता है कोई ना कोई न्यूक्लियर डील हो जाए, उसके चांसेस बहुत नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान पे कोई हमला हो, कोई ना कोई न्यूक्लियर डील JCPO जैसी उसके ऊपर कुछ गारंटी दी जाए ईरान के द्वारा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। मुझे लगता है वो हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एम्बेसडर साहब है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने डीहाइफरनेट किया है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं और इजराइल के बीच में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके पास अभी शिवाज सर, तो सीधी बात है, अमेरिका इजराइल के पास जाएंगे। बिल्कुल, अमेरिका यहाँ हित साधने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि कोई भी न्यूक्लियर जंग तक चीजें ना पहुंचे, इसीलिए रोकने की कोशिश भी हो रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।